बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 14 अगस्त की सुबह एक खातून, ये स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की। एक खातून जो है ऊंधे मुँह पड़ी हुई मिलती है G6 क्वार्टर्स के बाहर, सरकारी क्वार्टर्स के बाहर। इसके हाथ पीछे को बंधे होते हैं, इसके मुँह पर पट्टियाँ लगी होती है और वहाँ पर जो अहले महल्ला होते हैं वो 15 को फ़ोन करते हैं। 15 को फ़ोन करने के बाद वो कहते हैं कि जी गैर मुल्की खातून जो अंग्रेज़ी बोलती है और वो खातून जो है यहाँ पर बंधी भी पड़ी है, आइए और देखिए कि ये कौन है। पुलिस आगे वायरलेस करती है और बताती है जी कि एक गैर मुल्की खातून है जो कि यहाँ पर बंधी भी पड़ी है, जल्दी पहुँचिए। और पुलिस जो है फुर्तियाँ दिखाती है क्योंकि गैर मुल्की खातून होती है और इसलिए काम बड़ी तेज़ी के साथ होता है। और फिर खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि एक गैर मुल्की खातून जो है G6 सरकारी क्वार्टर्स के बाहर से मिली है, हाथ पाँव इसके बंधे हुए हैं और इसके साथ ज़्यादती हुई है क्योंकि इस खातून ने खुद बताया कि मैं बेल्जियम की हूँ और मेरे साथ कुछ लोगों ने ज़्यादती की है, मुझे 5 रोज़ से एक जगह बंद करके रखा था। अब मैं आपको इस कहानी का पूरा बताती हूँ कि क्या नक्शा था, क्योंकि लोग जो है अभी बहुत सारी मुख्तलिफ स्टोरीज़ बता रहे हैं, लेकिन अब मुकम्मल कहानी जो है मुझ तक पहुँच गई है और अभी आने वाले दिनों में आपको पुलिस भी यही सब कुछ बताएगी क्योंकि पाकिस्तान की एक तरह से बड़ी बदनामी हुई। लेकिन जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्लान्ड एक एक्टिविटी थी, प्लान नहीं थी, बल्कि पूरा मामला डॉट से डॉट्स मैंने मिलाए हैं और पूरी कहानी अब आपके सामने रख देती हूँ कि दरअसल इस खातून के साथ क्या हुआ। दरअसल इस खातून के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि ये खातून है कौन। तो जनाब, ये जो खातून है इसके बारे में आपको बताऊं कि ये पाकिस्तानी खातून है, नाम इसका फरवा कियानी है। मैंने आपको बता दिया था कि जब ये आएँ बाएँ शाएँ कर रही थी, अपने बारे में कभी कुछ बता रही थी, कभी कुछ बता रही थी, टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलती थी, कभी ठीक अंग्रेज़ी बोलने लगती थी, कभी उर्दू बोलती थी, कभी पुठवारी बहुत अच्छी बोलती थी। तो वहाँ पर पुलिस को इस पर शक हुआ और जब बेल्जियम सफारतखाने से पता किया तो इसकी वहाँ की कोई नेशनैलिटी नहीं थी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये बेल्जियम में रही है। लेकिन अब असलियत क्या निकली ज़रा वो सुनिएगा आगे। इसको ले जाया गया नादरा के दफ्तर, इसके फेस इंप्रेशंस और इसके थंब इंप्रेशन से इसका रिकॉर्ड निकाला गया तो ये रावलपिंडी की परमानेंट रिहायशी निकली और पता लगा कि ये तो यहीं की पैदावार है। ये जब पता लगा तो उसके बाद मामला और सीरियस हो गया। अच्छा, इसे रात गए तक पूछगिछ की गई, कभी एक कहानी सुनाती, कभी दूसरी कहानी सुनाती, फिर आखिरकार इसके घर वालों तक पहुँचा गया। जब इसके घर वालों तक पहुँचा गया तो इसके भाई से मुलाकात हुई। भाई से जब मुलाकात हुई तो उसने एक पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि दरअसल ये खातून कौन है। उसने कहा ये मेरी बहन है। फिर उसने बताया कि ये मेरी बहन जो है ये सरकारी ओहदे पर थी, ये एयरपोर्ट पर गालबन इसकी ड्यूटी थी या कुछ इस तरह से था, जहाँ पर इसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो कि एक कंपनी का गैर मुल्की कंपनी थी जिसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव था, यहाँ पे एक बहुत अच्छी पोस्ट पे था। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत हुई, उसने उसको मुसलमान किया, इन दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद ये उस शख्स के साथ बेल्जियम चली गई। तो यहाँ पर जो ये कह रही है मैं बेल्जियम से हूँ तो ये शायद दुरुस्त ही है, लेकिन बेल्जियम की नेशनैलिटी इसके पास हैरत अंगेज़ तौर पर नहीं है, ना ही कोई इसके पास सफरी दस्तावेजात थे। एनीवे, ज़रा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और होता कुछ इस तरह से है कि इसका भाई कहता है कि वहाँ चली गई, वहाँ पर उससे एक औलाद भी हुई, एक बेटी हुई। उसके बाद कोई 10 साल गालबन वहाँ पर रही है, लेकिन शायद निभ ना पाई या क्या हुआ और ये वापस आ गई। अच्छा, इसके घर वालों ने ये नहीं बताया कि कोई तलाक हो गई या क्या हुआ, लेकिन ये वापस आ गई। इसके बाद इसका भाई कहता है कि जब से ये वापस पाकिस्तान आई थी ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। घर में जब अपने भाई के आकर रहना इसने शुरू किया तो इसकी आए रोज़ कभी भाई से, भाभी से, बच्चों से लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। जब ये झगड़े ज़्यादा बढ़ना शुरू हुए तो भाई इससे तंग आ गया। भाई ने इसको फिर एक ख़वातीन का सेंटर होता है वहाँ पर इसको जमा करा दिया। कहा कि ये दिमागी तौर पे बहुत डिस्टर्ब्ड है और ये हमारे बच्चों के साथ लड़ती है, झगड़ती है, और इसलिए उसने जाकर इसको वहाँ पर जमा करा दिया। उसके बाद वो कहता है कि मुझे कुछ अरसे बाद पता लगा ये वहाँ से लापता हो गई है। अब ये कहानी जो है यहाँ पर ज़रा रुकती है। अब ज़रा आगे आ जाते हैं। दूसरी स्टोरी आपने सुनी थी कि इसने एक शख्स का नाम लिया था। इसने कहा था कि एक शख्स है तमीज़ुद्दीन जिसने मुझे अगवा किया, मेरे दस्तावेज़ात भी उसी के पास है। पुलिस उसके घर गई, उसके घर 2 बार छापा मारा, यानी कि 2 बार उसके घर की तलाशी ली गई, घर पे छापा मारा गया, उस शख्स को पकड़ा गया तो उसने कहा मैं तो नेकी करके मारा गया। वो कहता है कि ये खातून जो है एक दिन बारिश हो रही थी, मेरे घर के बाहर आई हुई थी, इसकी हालत बड़ी अजीब व गरीब सी थी। हुलिये से ये मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मैंने इसको लिया, मैं थाने पहुँचा और फिर उसके बाद इसको ईदी होम का जो वुमेन का सेंटर शेल्टर होम होता है वहाँ पर हमने इसको जमा कराया और इस बात का रिकॉर्ड जो है थाना मारगला में मौजूद है। उसको चेक किया जाता है, बात उसकी दुरुस्त निकलती है। अब उसके बाद ज़रा आगे चलते हैं।
वहाँ तक तो इसको जमा करा दिया गया, उसके बाद ये खातून यहाँ सड़क पर किस तरह से पहुँची, ऊंधे मुँह ये वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब ये डॉट्स जो है ये पुलिस से तो नहीं मिल पा रहे, लेकिन हमने इन्हें कुछ जोड़ा है और एक कहानी जो है वो निकल कर जो सामने आई है वो आपके सामने रख देते हैं, और देखिएगा पुलिस जो है वो भी इस कहानी को कुछ इसी तरह से बयान करेगी। बड़ी अफसोसनाक सी बात है, लेकिन ऐसा है हमारे मुआशरे में, बहुत ही ख़वातीन जो हैं वो वल्नरेबल है और उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है इस तरह से नहीं मिल पाता। और ये खातून जो है ये गालबन इसका जो ज़हनी तवाज़ुन बार बार कहा जा रहा है कि दुरुस्त नहीं है। कुछ इसी हाल में ये वहाँ से जिस तरह पहले फ़रार होने में कामयाब हुई थी, जब इसके भाई ने इसको ख़वातीन की एक कमाज का है, एक दारुल पनाह है, वहाँ पर जमा कराया था, वहाँ से भी ये ईदी होम से भी फ़रार होने में कामयाब हुई। जब ये वहाँ से फ़रार हुई तो लगता है कि ये कुछ गलत लोगों के हाथ लग गई। जो कहानी अभी बन के आ रही है, अभी देखते हैं कि कहानी इस तरह से निकलती है कि नहीं। ये कुछ गलत लोगों के हाथ लग गई और इन गलत लोगों ने इस खातून के साथ डेफिनेटली ज़्यादती की है, क्योंकि इसको ले जाया गया है हॉस्पिटल और वहाँ पर इसका मेडिकल चेकअप हुआ है। ये खातून जो है ये इनकार करती रही मेडिकल चेकअप से, लेकिन मेडिकल चेकअप में पहले तो ये कहा गया कि ज़्यादती नहीं हुई है, लेकिन हमें ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मेडिकल चेकअप में ज़्यादती जो है वो आ रही है, शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है, इस वक्त एक बड़ा मामला जो है इस तरह का है कि अफसोसनाक बात मैं से कहूँगी, ठीक है, हमें पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करना है, लेकिन उसके लिए हमें बुराइयों को और गलत चीज़ों को छुपाना नहीं है। इसके छुपाने से जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और उनकी हिम्मत बंधेगी। अब पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब ना हो, पाकिस्तान को इमदाद बंद हो जाएगी, पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, ये कहकर हमने देखा था कि कुछ ऐसे केसेस थे, उनको ओपन एंड शट केसेस, लेकिन उनके साथ जो किया गया, जहाँ पर एक बाप और भाई ने मिलकर अपनी बेटी को मारा था, बहन को मारा था, उस बच्ची के साथ भाई ने ज़्यादती की थी, लेकिन उसके बाद उस लड़के ने बैठकर वैन में, मोबाइल वैन में, पुलिस मोबाइल वैन में कहा था कि हाँ मैंने ऐसा किया था, लेकिन उसके बाद जनाब वो केस जो है वो क्लियर कर दिया गया, कहा गया कि लड़की के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ और सिर्फ कत्ल का मुकदमा उस लड़के पर डाल दिया गया। अब मामला कुछ इस तरह से है कि चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जाती है, इसलिए अब ये कहा जा रहा है सरकारी सतह पर कि लड़की के साथ, खातून के साथ ज़्यादती नहीं हुई, लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि गालबन उसके साथ ज़्यादती हुई है और उसको छुपाया जा रहा है। अब ये हमारे जो डॉट से डॉट्स मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि ये खातून जो है ये जब वहाँ से भागने में कामयाब हुई, शक्ल सूरत की अच्छी थी, रंग रूप भी था, बाल कटे हुए थे, देखने में अच्छी लग रही थी, और ये खातून जो है सड़कों पर जब इधर उधर दर बदर फिर रही थी तो गालबन इसे कुछ लोगों ने अगवा किया, इसके साथ ज़्यादती की, चंद दिन इसको बांध के रखा और उसके बाद इसी हालत में इसको फेंक दिया। अब ये खातून जो है, चूँकि इसकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं है, मुबैना तौर पर ऐसा लगता है कि है, ऐसा ही है, तो वो ठीक से चीज़ों को बता नहीं पा रही, और वो शख्स जिसने इसको पहली बार पनाहगाह तक पहुंचाया था उसको वो उन्हीं लोगों के साथ जोड़ रही है, और वो लोग जिन्होंने इसके साथ ज़्यादती की है वो ये तो बता पा रही है कि उन्होंने ज़्यादती की है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही कि वो लोग कौन हैं, और वो मुख्तलिफ़ लोगों को आपस में जोड़ रही है। लेकिन अभी तो ये चीज़ जो है पुलिस को मालूम करनी है, मालूम करना चाहिए और चीज़ को सामने आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि यही स्टोरी जो है अभी आने वाले वक्त में पुलिस जो आपके सामने रखेगी कि ये खातून जो है इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और इसके साथ यूँ ज़्यादती हुई है और इसको यूँ फेंक दिया गया है, या नहीं भी हुई तो जो भी है मेरे ख्याल से वो इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोरी के डॉट्स वरना जुड़ते नहीं हैं। ऐसे में जिन लोगों ने ये काम किया है उन तक पहुंचना चाहिए, डीएनए को मैच करना चाहिए और उन लोगों को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, ताकि वो लोग जो अपना ख्याल नहीं रख सकते या जो कुदरत की तरफ से इस परेशानी का शिकार है, इस मुश्किल का शिकार है, उनको लोग इस तरह से अपनी हवस का निशाना ना बनाए और ये हाल उनका ना किया जाए जो इस खातून के साथ हुआ। एनीवे, जो भी स्टोरी में बात सामने आएगी आपके सामने ज़रूर रखूँगी, क्योंकि लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश थी और एक सोचे समझे प्लान के तहत इस खातून को इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमारी स्टोरी अभी तक ये बता रही है, देखिए, जहाँ पर हमें लगता है कि कोई साजिश थी हम वो भी बताते हैं, और जहाँ हमें लगता है कि ऐसा नहीं था तो वो भी बताते हैं, लेकिन स्टोरी जो है एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें कोई भी ट्विस्ट आ सकता है। जो भी आएगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।